जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल भाग 2 दिनांक 11/1/2021 अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जैसे देखिए, यदि आप घूमने के लिए कुल्लू मनाली या माउंट आबू जब आप जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए बस में बैठ करके, तो आपको कई प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं और पेड़ पौधे आप लोगों को वनस्पति दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत रंग बिरंगे फूल, पत्तियां, लंबे लंबे खजूर के वृक्ष, सागवान, काष्ठ के पेड़, चंदन के वृक्ष आदि पाए जाते हैं। और पर्वत की ढलानों पर भी पतली नुकीली पत्तियों वाले लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूल आदि पाए जाते हैं। दूसरा आता है स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताओं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत जलवायु में परिवर्तन होना, जहाँ पर ग्रीष्म में जहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है, वहाँ पर खेजड़ी, बबूल आदि वृक्ष उगते हैं। थोर, नागफनी जैसे जहाँ पर बर्फ अत्यधिक मात्रा में पड़ती है, वहाँ जैसे रेड रोज है, मोहकनी है, कई प्रकार के वहाँ वृक्ष अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा आता है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करते हैं। नमी और जलवायु, जैसे शीतकाल के अंदर जो वृक्ष है उनकी पत्तियां जल जाती हैं। जैसे हम खेतों के अंदर जब खेती करते हैं वहाँ पर पाला पड़ता है, मतलब जैसे बैगन के पौधे हैं तो उनकी मतलब फूल सब क्या है, जल जाते हैं पाला पड़ने से। जैसे मतलब बहुत ही अधिक ठंडक पड़ती है, मतलब जैसे वो, क्योंकि पौधे मुरझा जाते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। वो निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला है, प्राकृतिक वनस्पतियों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला आता है वन। वन के अंदर देखिए, तापमान परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में वन उगते हैं। जैसे इन कारकों के आधार पर सघन खुले वन विकसित होते हैं। जैसे जहाँ की मिट्टी और बहुत ही अधिक मात्रा में जैसे वर्षा होती है, जैसे मान लो चेरापूंजी है, जिस जगह पर वर्षा बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। दूसरा आता है घास स्थल। और घास स्थल वो होते हैं मध्यम वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। और थर्ड आता है कांटेदार झाड़ियां। क्या आता है? कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां, देखिए कांटेदार झाड़ियां जो झाड़ू तथा
झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है, जहाँ पर कम वर्षा होती है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर, वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, तो वहाँ पर खेजड़ी, केर और ये देसी बबूल, खजूर आदि वृक्ष उगते हैं। और दुर्गम प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। और दूसरा, जैसे वहाँ पर आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में भी हम जानकारी अर्जित करते हैं। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर भी मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण है जलवायु का बदलाव। क्या है? क्लाइमेट, जिसको हम कहते हैं जलवायु। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों और उनके गुण एवं प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब वन क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में फैला हुआ होगा तो वहाँ पर वन्य जीव भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आजकल क्या है, वन्य जीव जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा काटे जा रहे हैं। वहाँ पर वन्य जीवों की भी आश्रय जो स्थल है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि जिनका जो आश्रय स्थल है वो धीरे धीरे लोग जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग उसको काट रहे हैं। वन क्षेत्र हमें धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यदि हमारे वनस्पति अत्यधिक मात्रा में होगी तो हमारे यहाँ वर्षा भी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होगी, क्योंकि वन वर्षा में सहायक है। यदि पेड़ पौधे कम होंगे तो वहाँ वर्षा भी कम होती है। जहाँ पेड़ पौधे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में है वहाँ वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है। जैसे हमारे राजस्थान में कोटा, झालावाड़, बारा, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर सघन वन क्षेत्र पाया जाता है। और इसके जो क्वेश्चन नंबर है जो क्लास वर्ग के अंतर्गत हम करवाते हैं, जैसे क्लास वर्ग के अंदर पहला प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके अंतर्गत आता है क वनस्पतियों का विकास वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? किन के ऊपर करता है बताइए? वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? एक तो होता है सर्वप्रथम जलवायु। क्या है? जलवायु। और दूसरा है जलवायु और नमी के ऊपर कारक निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा,
प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है? प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियां प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? इसका उत्तर होगा प्राकृतिक वनस्पतियों की मुख्य 3 श्रेणियां। पहली है वन, क्या है? दूसरी क्या है बताइए? घास स्थल। और तीसरी है कांटेदार झाड़ियां। देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो पहली श्रेणी है मतलब वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। ये 3 प्रकार की मतलब इसके अंतर्गत पाई जाती है।